वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो हमने ये एक पोट में ही रूट ओवर रॉक बना लिया था। छोटा सा कटिंग था दोस्तों, उसको मैंने अटैच करके कुछ इस तरह के रॉक में लगा दिया था और मड पॉट में ही लगा दिया था। बरसों पहले मैंने इस तरह के कुछ मड पॉट लिए हुए थे 10-10 रुपये वाले, तो उसमें मैंने लगा दिया था। तो अब देखिए इसमें एरियल रूट देखिए, वो देखने लायक है दोस्तों। और एक रूट तो इतना नीचे चला गया था 3 फीट नीचे, क्योंकि ये स्टैंड पे रखा हुआ था। ये देखिए एरियल रूट। तो एरियल रूट का फ़ायदा भी मिलता है और नुकसान भी होते हैं। तो नुकसान क्या होता है देखते हैं कि अगर वो एरियल रूट निकल जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ से ग्रोथ शुरू हो जाती है। यहाँ एरियल रूट की वजह से यहाँ ग्रोथ शुरू हो गया, तो उसका जो स्टेम है दोस्तों, मेन स्टेम, उसका ग्रोथ रुक जाता है। वो एक बहुत ही बुरा कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज है इस प्लांट में। तो अगर उसे रोकना है तो हमें एरियल रूट भी हटाना पड़ सकता है। तो चलिए यहाँ हटा के देखते हैं। तो अगर ग्रोथ चाहिए कभी, तो प्लांट में ग्रोथ होने के बाद हम एरियल रूट हटा सकते हैं। और ये ब्रांच भी मैं हटा देने वाला हूँ आज, इससे अब यहाँ कुछ रेमिफिकेशन चालू हो, यानी इसका हार्ड प्रूनिंग किया जाएगा। और ये एज अ कटिंग हम लगा देंगे, तो ये जल्दी से हो जाएंगे। उसके साथ रूट्स भी है। तो इस सीज़न में आप कटिंग लगा सकते हैं अब, या मॉनसून के दौरान कुछ कटिंग फेल भी तो होते हैं, बट अभी मैं लगा के देखता हूँ, शायद फेल ना हो। यहाँ देखिए एक ही जगह से ये कह सकते 3 ब्रांच, तो इसमें से एक चली जाएगी। और उसमें भी एरियल रूट की वजह से ही ग्रोथ मिला है यहाँ, तो वो एरियल रूट हम निकाल देते हैं। तो हम इस प्लांट को कर रहे हैं हार्ड चॉपिंग दोस्तों, और जो कटिंग निकलेगी वो सब मैं लगा देने वाला हूँ। अब यहाँ एक ब्रांच है, ऐसा एडवांटेज मिलता है तो उसका फ़ायदा ले और इस ब्रांच के बाद कटिंग करे, तो ये ब्रांच अच्छे से ग्रो करने लगेगी। तो एरियल रूट की वजह से ये थोड़ा मिसमैनेज हो जाता है प्लांट, उसको ठीक करना है तो हमें एरियल रूट हटाने हैं। एक बार रेमिफिकेशन हो जाने के बाद आप एरियल रूट्स पे काम कर सकते हैं दोस्तों। डिज़ाइन होने के बाद हम रख सकते हैं, नहीं तो ना रखें तो ही बेहतर है, क्योंकि रॉक के साथ हमें कुछ चाहिए रूट्स। क्योंकि आप देख ही सकते हैं यहाँ रिवर्स टेपर बनने लगता है, ये स्टेम बड़ा नहीं हो पाता जो कि हमें चाहिए। हालांकि मुझे तो ये भी निकालने की इच्छा है, मैं वो भी निकालना चाहता हूँ। अब डिज़ाइन कैसे बदल जाता है वो भी देखिए दोस्तों। जो हम पहले डिसाइड करते हैं उसको वाइंड शेप भी डिसाइड किया कर सकते हैं हम, बट अब मैं ये पूरा निकालने जा रहा हूँ, क्योंकि अब डिज़ाइन कुछ अलग बनाने वाला हूँ मैं। ये एक अलग प्लांट बन सकता है। अब ये पूरा प्लांट भी निकाल देंगे हम। तो यहाँ से जो मूवमेंट मिली है दोस्तों, ये मुझे अच्छी लग रही है। तो यहाँ कोई प्लांट बनता है तो बढ़िया बात होगी दोस्तों। तो चलिए इस ब्रांच को निकाल देते हैं। इससे भी यहाँ रिवर्स टेपर हो गया है, तो इसके लिए तो हम इस तरह नॉब कटर का इस्तेमाल करते हैं। इसका फ़ायदा भी जान लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ जो हीलिंग हुआ है इस तरह का राउंड, वो ऐसे कटर के इस्तेमाल से अच्छे से बन पाता है। तो यहाँ से भी हमने उसको, एरियल रूट नहीं चाहिए हमें यहाँ, वो थोड़ा फिनिशिंग कर देंगे। और इसको लगाना है तो हम लगा देंगे। यहाँ से जो भी कटिंग निकले हैं वो सबको मैं लगाने वाला हूँ। ये भी एरियल रूट के साथ है, उससे भी कुछ ना कुछ बहुत ही बढ़िया बन सकता है दोस्तों। तो प्लांट का डिज़ाइन मैं पहले कभी डिसाइड नहीं करता, ये भी मुझे तो निकालने की इच्छा है तो वो भी निकाल देता हूँ।
तो यानी हम जो प्लांट लगाते हैं उसका फाइनल में क्या होता है वो कोई कह नहीं सकता है। अगर किसी ने डिसाइड कर दिया है तो वो कर सकता है, पर मैं कभी ऐसा डिसाइड नहीं करता दोस्तों, क्योंकि संभावना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती है। वायर जो अटैच किया है वो भी निकाल रहा हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इसके साथ ऐसा करेंगे, मगर जब हम काम करते हैं तब हमें जो आइडियाज़ मिलते हैं उसी के हिसाब से कभी कभी हम डिज़ाइन बना लेते हैं प्लांट की। तो यहाँ टेपरिंग भी है, प्लांट भी मैच्योर हो जाएगा। अब जो इसमें होगा रेमिफिकेशन वो मैच्योरिटी के हिसाब से करेंगे। तो उसको भी मैं निकाल ही देता, क्योंकि यहाँ तक स्ट्रेट है। हो सके तो यहाँ से भी हम कर सकते, थोड़ा रखते हैं खाली, ब्रांच है तो रखेंगे थोड़ी। तो यहाँ थोड़ा गैप रख के हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ से कोई ब्रांच होती है तो एक ट्विन ट्रंक की तरह बहुत ही बढ़िया सा दिखेगा दोस्तों। ये रूट भी चलिए रखते हैं, उसमें भी कुछ प्रोपोगेशन होता है। तो इस तरह से कर लिया है हमने। तो प्लांट में क्या था क्या हो गया, इससे बढ़िया भी कर सकते होंगे, मगर हमने जो अच्छा लगा वो किया है। तो यही करना है दोस्तों, हमें जो अच्छा लगता है वही कीजिए। अब ये गया एंटी फंगस पाउडर, ये अच्छा सूखने भी नहीं देता, एक सीलिंग सा हो जाता है, पानी से भी नहीं धुलता। देखते हैं क्या होता है दोस्तों। यहाँ पिछले साल का एक कटिंग किया हुआ लटका हुआ है, उसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ, तो इसको कोई और पॉट दे देंगे। तो उन सबको अलग पॉट में प्लांट कर लूँगा सबको, और यहाँ कैसा डेवलपमेंट होता है वो अब इंटरेस्टिंग होगा। एक छोटा सा प्लांट, और ये इंक्लाइन है ये रॉक, क्योंकि उसकी टेक्सचर इस तरह की है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लगता होगा प्लांट बर्बाद हो गया, मगर ऐसा करने के बाद प्लांट जल्दी से कमबैक करता है, क्योंकि उसकी रूट सिस्टम हेल्दी है दोस्तों। और ये जो रूट है बड़ा वाला, उसको मैं ज़मीन में लगाने वाला हूँ, जिससे ये ज़्यादा बाईपास करेगा न्यूट्रिशन। तो देखते हैं क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।